राजस्थान का मेवाड़ एक ऐसी धरती जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर गलियारा वीरता, स्वाभिमान और संस्कृति की कहानी सुनाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये यादें हैं बलिदान की, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए पराक्रम की। और आज हम आपको ले जा रहे हैं मेवाड़ की राजधानी उदयपुर के दिल सिटी पैलेस की ओर। एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो सिर्फ एक भव्य महल नहीं बल्कि मेवाड़ के गौरव का जीता जागता प्रतीक है। उदयपुर राजस्थान का एक ऐसा प्रसिद्ध और बेहद ही खूबसूरत शहर जहां झीलों का सौंदर्य और पहाड़ियों की शांति मिलकर इतिहास को जिंदा करती हैं। इसी शहर में स्थित सिटी पैलेस मैसूर पैलेस के बाद भारत की दूसरे सबसे बड़े पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में से एक माना जाता है। इस विशाल महल का निर्माण मेवाड़ साम्राज्य के लगभग 22 शासकों ने करीब 400 सालों में पूरा किया। इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होती है 1559 से, जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित करने का फैसला लिया। मुगल हमलों और बार बार युद्ध की स्थिति के बाद महाराणा उदय सिंह जी ने एक ऐसी जगह चुनी जो सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से मजबूत थी। अरावली की ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और लेक पिचौला से घिरी हुई। यही वजह थी कि सिटी पैलेस को भूल भुलैया जैसे गलियारों, संकरी सीढ़ियों और गुप्त रास्तों के साथ बनाया गया, ताकि दुश्मन अगर घुसने की कोशिश भी करे तो एक साथ ज्यादा लोग आगे बढ़ ही ना पाए। इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कारण मेवाड़ की विरासत पर कभी किसी शत्रु का कब्जा नहीं हो सका। अब बात करते हैं भैरव स्थान और शुभ आरंभ की। इस जगह का एक और रोचक पहलू है भैरव स्थान। कहानी के मुताबिक 16 मार्च 1559 को राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। परंपरा के अनुसार महाराणा अपने पोते को कुलदेवता एकलिंग जी के दर्शन करवाने आए। इस स्थान पर महाराणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इस स्थान को शुभ मानकर यहाँ पत्थर गड़वाया। तभी गोस्वामी प्रेमगिरी जी ने कहा, महाराज आप अपने महल और राजधानी को इसी जगह पर बसाइए, और यहीं से सिटी पैलेस की नींव पड़ी, राय आंगन और नवचौकी महल के साथ। ये कक्ष है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से महल में कभी कोई आंच नहीं आई। सिटी पैलेस के प्रवेश पर आपको मिलते हैं कई शानदार द्वार, यानी पोल, बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल, तोरण पोल और दरी खाना के पोल। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं गणेश जी और गजलक्ष्मी जी के, लगभग 400 साल पुरानी मूर्तियाँ। साथ ही भगवान एकलिंग जी और श्रीनाथ जी की चित्र प्रतिमाएं भी यहीं विराजमान हैं। आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं महाराणा प्रताप कक्ष की ओर, जहां आज भी उनके असली हथियार संभाल कर रखे गए हैं। लोहे का बना सुरक्षा कवच, तलवार, ढाल और तीर कमान, जिनका कुल वजन लगभग 35 किलो बताया जाता है। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर आज भी इन शस्त्रों की पूजा होती है। एक और अद्भुत कहानी है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने घोड़े को हाथी के बच्चे जैसा कवच पहनाते थे, ताकि दुश्मन के हाथी इसे अपना बच्चा समझे और इस पर हमला ना करे। ये थी उस समय की मिलिट्री इंटेलिजेंस। सिटी पैलेस के अंदर हल्दी घाटी युद्ध से जुड़ी स्मृतियां भी सुरक्षित हैं। यहाँ तक कि हल्दी घाटी की पवित्र माटी भी यहाँ है। ये तस्वीर हल्दी घाटी के युद्ध की है, जब महाराणा प्रताप ने अकबर को परास्त किया था, जिसके बाद उनकी प्रजा ने खुशियां मनाई थी। यही है लखू कुंड, जहां नए महाराणा के राज तिलक के बाद 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, जिनमें से 25,000 सिक्के आम जनता में बांट दिए जाते और बाकी के 75,000 दान पुण्य के कर्मों में लगते। इसका आखिरी उपयोग 1930 में हुआ। पैलेस की दीवारें बनी हैं मकराना मार्बल से, वही संगमरमर जिसका इस्तेमाल ताजमहल के निर्माण में भी हुआ। अब चलती हैं शीश महल से मोर चौक तक। कांच की बुर्ज, जिसे शीश महल भी कहा जाता है, महाराणा करण सिंह द्वारा बनवाई गई थी, जिसकी दीवारें, छत और यहाँ तक कि फर्श सब कुछ शीशे से सजा है। दरवाजे कभी हाथी के दांत से बने थे और दीवारों पर बनी चित्रकारी उस युग की जीवन शैली दिखाती है। मोर चौक, मानक महल, जनाना महल, भोपाल विलास,
हर कक्ष अपनी एक अलग कहानी कहता है। जनाना महल में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। ये वो स्थान था जहाँ वीर गति को प्राप्त राजाओं की विधवा रानियां रहा करती थी और यहीं स्थित है ब्रिज निवास। ये है महल की चौथी मंजिल जहाँ इतने सारे पेड़ लगे हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इनके आसपास कोई मिट्टी नहीं है। अब सवाल है कि ये पेड़ चौथी मंजिल पर बिना किसी मिट्टी के कैसे मौजूद है। इसका जवाब है कि ये पूरा एरिया एक पहाड़ी की चोटी है, यानी इन पेड़ों की जड़ें पहाड़ी से जुड़ी हैं और इनके नीचे कोई कमरे नहीं बने। ये थी उस समय की आर्किटेक्ट इंटेलिजेंस। आइए अब जानते हैं दीवाने आम, दीवाने खास और 5वीं मंजिल का रहस्य। दीवाने आम में राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे, जबकि दीवाने खास में मंत्रियों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते। दीवाने आम में राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे, जबकि दीवाने खास में मंत्रियों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते। 5वीं मंजिल लगभग 105 फीट की ऊंचाई पर, जहां से पूरा उदयपुर शहर और लेक पिचौला दिखता है। आज सिटी पैलेस सिर्फ एक म्यूजियम नहीं रहा, बल्कि एक लिविंग हेरिटेज है। वर्तमान उत्तराधिकारी इसे विशेष अवसरों, उत्सवों और शादियों के लिए किराए पर देते हैं। साल 2018 में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी यहीं हुई थी, जिसमें सिटी पैलेस के साथ साथ जग मंदिर और आसपास की लग्जरी प्रॉपर्टीज भी बुक की गई, जिसमें तकरीबन 800 करोड़ का खर्चा आया। सिटी पैलेस और लेक पिचौला के आसपास का एरिया उदयपुर का सबसे प्रीमियम रियल एस्टेट जोन है। हेरिटेज वैल्यू, टूरिज्म फुटफॉल और लिमिटेड लैंड अवेलेबिलिटी यहाँ की प्रॉपर्टी रेट्स को कंपैरेटिवली हाई करती हैं और स्टेबल भी। लग्जरी होटल्स, हेरिटेज बुटीक स्टेज और हाई एंड रेजिडेंसेस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे आइकॉनिक लैंडमार्क के करीब होने के कारण एरिया की ब्रांड वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है, जो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड्स दोनों को सपोर्ट करती हैं। इसीलिए सिटी पैलेस सिर्फ इतिहास का गौरव नहीं, बल्कि उदयपुर रियल एस्टेट के लिए एक पावरफुल वैल्यू है। तो ये था उदयपुर का शानदार सिटी पैलेस, जहाँ इतिहास, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। मेवाड़ की वीरता, राजशाही कला और आज के मॉडर्न उदयपुर का ये संगम इस महल को सच में अनमोल बनाता है। अगर आप इतिहास, कल्चर या रियल एस्टेट तीनों में से किसी में भी दिलचस्पी रखते हैं, तो सिटी पैलेस आपको हर लेवल पर इंस्पायर करेगा और हम आपको ले चलते रहेंगे ऐसे ही कहानियों तक, जहां विरासत और विकास एक दूसरे से जुड़े हों।